गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। 5 टिप्स आजमाओ, बन जाओ टॉपर। 100% गारंटी आजमा के देख लो। चलिए शुरू करते हैं। आपको 5 टिप्स बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप पढ़ाई करने से पहले क्या करें और पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें। पढ़ाई करने से पहले क्या करें? तो पढ़ाई करने से पहले मन को शांत करें। तो मन को शांत कैसे करें? तो जब भी आपको पढ़ाई करना है उससे 10 मिनट पहले आप मन को शांत करें। और आपको एक चीज़ और करना होगा, ईश्वर का 1 से 2 मिनट का ध्यान ज़रूर लगाएं पढ़ने से पहले। ईश्वर का ध्यान 1-2 मिनट ज़रूर लगाएं। उससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, मन फ्रेश हो जाएगा और आपको शांति मिलेगा। 3 नंबर है आपका कि आत्मविश्वास। आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। आप अंदर से बहुत कमज़ोर हैं, तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाएं। आप सोचते हैं कि हमसे कोई सवाल नहीं बनेगा, हमसे याद नहीं होगा, तो ये आपका आत्मविश्वास का कमजोरी है। उसे आप बढ़ाएं, आत्मविश्वास को आप बढ़ाएं कि नहीं, हम इसको याद कर लेंगे। विषय को समझें। आपसे ये बता दें कि बहुत सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, तो उसमें से विषय को समझें। आप किसमें रुचि रखते हैं उस विषय को सबसे पहले आप पढ़ें और याद करें। अच्छी नींद सोएं। आप जब भी सोते हैं तो अच्छा नींद सोएं, क्योंकि अच्छे नींद सोने से माइंड फ्रेश रहता है और आप भी स्वस्थ रहेंगे, तभी पढ़ाई आपका अच्छा से हो पाएगा। अच्छी वातावरण, जहाँ भी आपको पढ़ाई करना है वहाँ पे साफ़ सफाई होना चाहिए, माहौल जो है शांत होना चाहिए, तब जाके आपका अच्छा से पढ़ाई हो पाएगा। मोबाइल से दूर रहें। आपको बता दें कि जब आपको कुछ याद करना है, आपको पढ़ाई करना है किताब से, तो उस टाइम में आप मोबाइल से दूर रहें। अगर आपको मोबाइल से पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको याद करना हो कोई चीज़ तो मोबाइल से दूर रहें, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, उसके बाद आप पढ़ाई करें। टिप्स याद कैसे करें ये आपको बता देते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे 5 टिप्स आजमाओ और बन जाओ टॉपर। चलिए आपको बता दें कि याद कैसे करें। उत्सुकता को बढ़ाएं। आप अपने अंदर उत्सुकता को बढ़ाएं, खुश होकर आप जो है उत्सुकता को बढ़ाएं कि हम इसको याद कर लेंगे। आप सोचेंगे कि याद ही नहीं करेंगे तो आपसे याद नहीं होगा। आप पहले अपने अंदर से उत्सुकता को बढ़ाइए कि हम इसको याद कर लेंगे। टेंशन मत बनाइए कि ज़्यादा याद करना हो तो टेंशन हो जाता है, नहीं, टेंशन नहीं करना है आपको, टेंशन मत बनाइए। शांत जगह पर ही पढ़ाई करें। जब भी आप पढ़ाई करें तो शांत जगह पर ही पढ़ाई आपको करना है। रात को सोने से पहले ज़रूर आपको पढ़ना है। रात में जब भी आप सोने जाएं तो उससे पहले आपको ज़रूर पढ़ना है। रीड फार्मूला, कम से कम आप रात में सोने जाते हैं तो उससे पहले सभी फार्मूला को ज़रूर पढ़ें एक बार। विषय को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़कर समझें। जो भी आप विषय पढ़ते हैं अपने समझिए कि ज़िंदगी के साथ उसको लेकर चलिए कि हमको पढ़ना ही है। रेगुलरिटी, रेगुलर आपको पढ़ना है। जिस तरह आप रोज़ भोजन करते हैं तब आपका शरीर जो है स्वस्थ रह पाता है, उसी तरह दिमाग में भी आपको रोज़ कुछ न कुछ नॉलेज चाहिए, तब आपका जो है दिमाग ठीक होगा और तेज होगा। रेगुलरिटी चाहिए। पढ़े हुए चैप्टर को दोहराएं। जो भी आप चैप्टर पढ़ लेते हैं उसको दोहराएं। और याद करने का तरीका क्या है? तो ज़ोर ज़ोर से बोलकर आपको पढ़ना है और उसे लिख कर भी याद करना है। आपको ज़ोर ज़ोर से बोलकर भी पढ़ना है और लिख कर भी याद करना है। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। 5 स्टेप जो आपको याद याद भी हो जाएगा और जिससे आप टॉपर भी बन सकते हैं। क्या तरीका है वो आपको हम बताते हैं। पहला तरीका, आँख का करो उपयोग। आँख का करो उपयोग यानी कहने का मतलब है तुम कितनी देर तक किसी चीज़ पर कंस्ट्रक्शन कर पाते हो। कितनी देर तक किसी चीज़ पर तुम कंस्ट्रक्शन यानी कि एक जगह पे अपने आँख को कितने देर तक देख सकते हो। आँख से कितने देर तक आँखों से एक ही जगह पे देख सकते हो, ये चीज़ बढ़ाना है आपको। हमने यह क्वेश्चन पिछले 3 सालों में करीब 10,000 स्टूडेंट से किया है। इनमें से 99% ने 9 में उत्तर दिया है, मतलब कि उनसे नहीं हो पाता है ये कंसंट्रेशन।
आपको ये चीज़ सीखना होगा। आपको हम ये भी बता दें कैसे बढ़ाओगे कंसंट्रेशन पावर अपना। अब देखो एग्जाम्पल में आपको हम समझाते हैं। जब तुम अपनी पसंद की फ़िल्म देखने जाते हो तो 3 घंटे उसी में आँख गड़ाए रहते हो, गड़ा के बैठ जाते हो, एकदम कंसंट्रेशन में रहते हो, गड़ाए बैठे रहते हो जब भी मूवी देखने जाते हो। उसी तरह क्रिकेट मैच में खाना-पीना छोड़कर एकटक उसे देखते रहते हो, खाना-पीना तक भी छोड़ देते हो। तुम खुद को उसी में लगा देते हो, लेकिन पढ़ाई करते हुए ध्यान बाँटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर मीलों दूर म्यूजिक बज रहा हो तो जैसे पढ़ाई से ध्यान हटाने का बहाना मिल गया हो, तुम्हारा ध्यान तुरंत पढ़ाई से जो है हट जाता है, म्यूजिक के तरफ चला जाता है। ये है आपका कैसे बढ़ाएं कंसंट्रेशन। तो इस तरह से बढ़ाया जा सकता है जिस तरह से आप मूवी देखते हैं 3 घंटा लगातार अपने आँखों को गड़ाए रहते हैं, ठीक उसी तरह आप जब पढ़ाई करें तो उसमें अपने आँखों को अच्छे तरह से जो है गड़ाए रहें। आगे देखिए आपको समझाते हैं, पहले समझो कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है, इसका क्या मतलब है। इसे समझने के लिए हमें रुचि को अच्छे ढंग से समझना होगा। इमेजिन करो कि तुम्हें पिछले वीक पार्टी के फ़ोटो दिए जाते हैं। जैसे मान लो किसी शादी में गया है, पार्टी में गया है और तुम्हारा उसमें फ़ोटो खींचा गया है जिसमें तुम भी थे। तुम उन फ़ोटो को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो जाओगे। ज़ाहिर सी बात है, तुम उन फ़ोटो में बहुत अपनी फ़ोटो देखने की कोशिश करोगे कि हम कब उस फ़ोटो को देखें। ज़्यादातर टाइम तुम्हारी रुचि अपने आप को देखने में रहती है। आपकी रुचि कहाँ चली गई? तो फ़ोटो देखने में। इसका मतलब है जिस सब्जेक्ट में तुम ज़्यादा रुचि लेते हो उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा पाते हो। कहने का मतलब है आप जब ज़्यादा कंसंट्रेशन जिसमें पाओगे उसी सब्जेक्ट को आपको जो है कवर हो पाएगा और वो आपको याद रहेगा। तुम उस सब्जेक्ट को जल्दी सीख लेते हो। तुम उस सब्जेक्ट को जल्दी सीख लोगे जिसमें तुम्हारा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल में आपको हम समझाते हैं। एक मेमोरी टेस्ट में हमने क्लास 6 के स्टूडेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया और उन्हें प्राचीन मानव और उनके विकास के बारे में बताया। पहले ग्रुप को यह बताया गया कि प्राचीन मानव गुफा में रहा करता था। उन्होंने 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर आग की खोज की। वे पत्ते पहना करते थे। दूसरे ग्रुप से कहा गया कि आपको आदि मानव के रूप में सोचो और उन्हें बताया, तुम गुफा में रहा करते थे, तुमने पत्थर को रगड़कर आग की खोज की, तुम शरीर में पतिया और जानवर की खाल पहनते थे। तो आपको हम बता दें एग्जाम्पल में, अगर किसी को कहा जाए मार्केट में आप देखते हैं कि ब्रेन टॉनिक भी आता है आपको कई तरह का कि आपका दिमाग जो है स्ट्रांग हो जाए। अगर किसी को छोटे बच्चों को भी अगर पानी में अगर कोई कलर मिलाकर उसको पिलाया जाए, रोज़ बोला जाएगा नहीं ये दिमाग तुम्हारे बढ़ने के लिए पिलाया जा रहा है, तो बच्चे के मन में क्या आएगा कि हम दवा पीते हैं हमारा दिमाग बढ़ रहा है, दिमाग बढ़ रहा है। और वो दवा नहीं पी रहा है तो उसके दिमाग में जो है बढ़ेगा नहीं, लेकिन वो उसके मन में आ गया, वो जागरूक हो जाएगा कि हाँ हमारा बढ़ रहा है, तो उसका दिमाग जो है बढ़ जाता है। इसलिए आप जागरूक हो जाएं। अब देखिए सेकंड टिप्स क्या है आपका। सेकंड स्टेप आपको बताते हैं। पहला स्टेप आपका हो गया रिपीट करो, मतलब कि रिपीट करो यानी कि रिवीजन करो। हमें यह मानना पड़ेगा कि मजबूत मेमोरी उतनी ही अच्छी नहीं जितनी एक वीक पॉइंट होती है। जब तक हम रिपीट न करें किसी चीज़ को पढ़ने और सीखने का तो कोई महत्व नहीं है उसका। जब तक आप कोई चीज़ पढ़ लिए हैं और पढ़ने और सीखने का कोई महत्व ही नहीं होगा जब आप उसको रिपीट नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं कि दोहराना कितना ज़रूरी है, लेकिन अच्छा रिजल्ट पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से रिपीट करना इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि आपको रिपीट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक तरीके से रिपीट कैसे करना है आपको हम आज ये सिखाते हैं कि आप किसी भी चीज़ को रिपीट कैसे करेंगे। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी टॉपिक के 2 घंटे दिन में याद करते हैं, मान लीजिए आज के दिन हम 2 घंटा याद किए, कब रिपीट करना चाहिए आपको ये बताते हैं। आपको जो है 24 घंटा ख़त्म होने तक उसको रिपीट कर देना है। 24 घंटा ख़त्म होने तक आपको रिपीट करना है। इसका कारण है हमारा दिमाग नई सीखी हुई चीज़ या सूचना 80 से 100% तक केवल 24 घंटे के ही धारण कर पाता है। यानी कि आप जो कुछ भी
पढ़े हैं 24 घंटा में, अब आप उसको केवल 24 घंटा के अंदर में भी पढ़ना है। अगर दोबारा न पढ़ पाएंगे, रिपीट न कर पाएंगे, तो आप उतना ही तेज़ी से उसको जो है भूलने का चक्र भी आपका शुरू हो जाएगा। इसलिए पहला रिवीजन आपको करना है 24 घंटा खत्म होने के बाद। यानी कि जो चीज़ आप आज पढ़ रहे हैं उसको 24 घंटा ख़त्म होने के बाद तुरंत आपको पढ़ना है। 24 घंटे में एक बार रिपीट करने के बाद हमारा दिमाग इस सूचना को लगभग 7 दिन तक याद रखता है। 24 घंटा के बाद आप उसको दोबारा पढ़ लेते हैं तो वो आपको 7 दिन तक याद रहेगा। फिर आपको बता दें कि अगला रिवीजन आपको कब करना है। अगर हम 24 घंटे में पहला और 7 दिन तक दूसरी बार रिवीजन करें तो हमारा रिपीट करने का टाइम केवल 10% ही रह जाएगा। उसके बाद आपको 10% रह जाएगा। यही 10% आपको उस समय याद करना है जब आपको सीखने में लगेगा। जो टॉपिक आपको सीखने में लगेगा तो फिर आपको हम बता दें कि ये फिर आपको 1 सप्ताह पर याद करना होगा। फिर उसे आप 1 महीना के बाद फिर उसे याद कीजिए। स्टेप 3 देखिए, बेहतर ढंग से पढ़ाई। सोचो कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम्हें सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। अब तुम कौन सा तरीका अपनाओगे? मान लो कि 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है और सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो कौन सा तरीका अपनाओगे? 1 दिन में 1 टॉपिक पढ़ो और छठे दिन अंतिम रूप से सभी विषय रिपोर्ट करो। 1 दिन में 1 टॉपिक पढ़ना है और छठे दिन अंतिम रूप से सभी विषय को रिपीट करना है आपको। सभी विषय को एक साथ पढ़ो, जैसे 2 घंटे मैथ, फिर अगले 2 घंटे इतिहास, तो फिर अगले 2 घंटे फिजिक्स, इस तरह से आप पढ़ो। आओ अब देखें कि क्या हुआ। जब हम कोई सब्जेक्ट जैसे मैथ पढ़ते हैं तो दिमाग को एक खास भाग ज़्यादा दबाव पड़ता है। मैथ जब भी हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा दबाव आता है आपको, जो कि ठीक नहीं है दिमाग के लिए। इसीलिए सभी सब्जेक्ट को बदल बदल कर संयुक्त रूप से पढ़ें, जैसे 2 से 3 घंटे गणित पढ़ने के बाद भूगोल, फिर आप इतिहास, फिर आप नागरिक, ऐसे करके आप अन्य विषय भी पढ़ सकते हैं। अब आपको हम लाते हैं चौथा स्टेप है आराम करने का महत्व। आराम करने का महत्व। हर 40 से 50 मिनट की पढ़ाई के बाद रेस्ट करना ज़रूरी होता है। यह करीब 10 मिनट का होना चाहिए। 10 मिनट के आराम का अर्थ है इस दौरान पूर्ण आराम, नहीं तो अलग अलग पढ़ा हुआ ज्ञान और सूचना दिमाग को उलझा रखेगा, दिमाग में गड़बड़ी होती रहेगी। इसलिए 10 मिनट में तुम अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हो या हल्की आरामदायक एक्सरसाइज भी कर सकते हो। स्टेप 5, खुद को प्रेरणा दो। खुद को प्रेरणा दो। बाज़ार में दिमाग तेज करने वाली कई दवाइयाँ मौजूद है। आपको बता दें, क्या ये दवाइयाँ और टॉनिक वाकई में काम करते हैं? यह जानने के लिए हमने एक प्रयोग किया। हमने 20 लोगों को एक ग्रुप बनाया जो एक ही बैकग्राउंड से थे। हमने उनसे कहा कि हमारे पास एक ऐसा स्मृति टॉनिक है जो 3 महीने में याददाश्त में वृद्धि करने में हेल्पफुल होगा। फिर हमने एक छोटा टेस्ट लिया और उस ग्रुप में 15 लोगों को जाने माने ब्रांड की बोतल में रंगीन पानी दिया। इस तरह सभी लोगों को 3 महीने तक वही पानी टॉनिक बोलकर पिलाया गया। इसके बाद हमने फिर टेस्ट लिया। रिजल्ट सभी को टेस्ट में बराबर के अंक मिले थे, क्योंकि हुआ क्या, सभी ने यह विश्वास किया कि वे दिमाग तेज करने के लिए कुछ अलग कोशिश कर रहे हैं। उससे उनकी मेमोरी पावर में सुधार होगा। यह उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही था जिसने उन्हें टेस्ट में अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया। और हमें हेनरी फोर्ड की यह बात भी याद रखनी चाहिए कि जैसे तुम सोचते हो वैसा ही कर भी सकते हो। जैसे तुम अगर सोचते हो दिमाग में, वैसा ही कर सकते हो। अगर अच्छा सोचते हो तो अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, नहीं सोचते हो तो उल्टा करते हो। इसलिए आप जो है अच्छा से अच्छा सोचें, तभी आप जो है वैसा अच्छा कर पाएंगे।